हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पहले आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर। तो हमने आपको डिस्कस किया था यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, लेकिन वो सारी यूनिट पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सबसे पहले आपके पास तीन बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे। फर्स्ट है आपका केसीएल, एंड सेकंड है केवीएल, एंड थर्ड है नोड एनालिसिस। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है केसीएल जो कि इंटरमीडिएट में इस टॉपिक से आप लोग फैमिलियर हैं। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इस टॉपिक से फर्स्ट ईयर के कोर्सेस से पहले आप इंटरमीडिएट में इससे आप फैमिलियर हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फिर भी लेकिन मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देके फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर, तो आइए सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। केसीएल की डिफिनीशन है algebraic sum of the all currents at any junction या any node equal to 0। तो हमने क्या बताया? algebraic sum of the all currents at any node equal to 0। algebraic का मीनिंग ये है कि अगर आप देखिए इसमें दो वर्ड आ गया, algebraic आ गया और नोड। ये हमें समझना पड़ेगा कि आप एल्जेब्रिक का मीनिंग आप क्या कंसीडर करेंगे एंड नोड का मतलब क्या है। तो एल्जेब्रिक का मीनिंग यह है कि ऑल इनकमिंग करंट को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर इनकमिंग को आप नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर, तो ये एल्जेब्रिक का मीनिंग है। लेकिन पूरे इक्वेशन में आप एक ही कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अगर आप इनकमिंग को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर, फिर इसके बाद हमने बताया कि एक नोड होता है, एक जंक्शन होता है। नोड तो ये मीनिंग होता है कि दो ब्रांच, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच का मतलब आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जीएल बजाज में पढ़ रहे हैं। जीएल बजाज में बहुत सारी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, आईटी ब्रांच है। क्लियर, ये ब्रांच है और जीएल बजाज एक क्या हुआ? नोड हुआ। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे कोर्स में ब्रांच का मतलब यह है कि आपका एक रजिस्टिव ब्रांच मतलब रजिस्टर वाली ब्रांच। क्लियर, फिर एक वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच, करंट सोर्स वाली ब्रांच, इंडक्टर ब्रांच, कैपेसिटर ब्रांच। तो ये एक ब्रांच है। क्लियर, अगर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच एक पॉइंट पे जब मिलते हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं। सिंपली उसको जनरली हम नोड कह देते हैं। तो कुल मिला के नोड या जंक्शन का मीनिंग यह है कि 3 या 3 से ज्यादा मिनिमम 3 ब्रांच अगर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको जंक्शन या नोड कहते हैं। क्लियर, तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अभी हमने डिफिनेशन बता दिया आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल टू 0। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कोई नोड है, अभी है ये कोई नोड है, इस पे एक ब्रांच ये आ रही है, ये कोई ब्रांच है। क्लियर, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस की ब्रांच है, ये कैपेसिटर की ब्रांच है, कोई भी ब्रांच हो सकती है, ये इंडक्टर की ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। और मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I3 और इसमें करंट फ्लो हो रही है आपकी मान लीजिए I4 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I5। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 5 ब्रांच आ रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। तो इसको कहते हैं जंक्शन या नोड। जनरली कुछ बुक में 2 ब्रांच जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसी को नोड कहते हैं। क्लियर, लेकिन जनरली हम नोड को कंसीडर या 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच अगर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको जंक्शन कहते हैं। क्लियर, लेकिन जनरली हर बुक में उसको नोड ही से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए
3 ब्रांच मिली, 3 से ज्यादा ब्रांच अगर किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो उसको नोड भी बोला जा सकता है। क्लियर? तो आप ध्यान से दीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसको नोड भी कह सकते हैं और जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करने चल रहे हैं। ये नोड दिख रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रांच में करंट आ रही है ये किसी सोर्स से फ्लो हो रही है। आप इस तरह से मत समझिएगा कि ये ओपन है और करंट फ्लो हो रही है, नहीं, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करने चल रहा हूं, तो अगर मैं इनकमिंग को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो ये देखिए इनकमिंग करंट है तो ये हो जाएगा I1 और ये आउटगोइंग करंट है तो -I2। ठीक है, ये इनकमिंग करंट है तो +I3, ये इनकमिंग करंट है तो +I4, ये आउटगोइंग करंट है तो -I5 इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू लिख सकते हैं आप I2 प्लस I5। ठीक है, तो यहां से एक चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, ये देखिए ये जो करंट है ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट ये हो गई, और ये जो करंट है ये आउटगोइंग करंट हो गई। ठीक है, तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो इतना स्टैंडर्ड बुक में लिखा रहता है अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल टू 0, क्लियर, उन सब चीजों का कंक्लूजन हमने एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आपको बस ये फॉलो करना है। आप अब वो अलजेब्रिक और नोड तो समझिए, अलजेब्रिक का मीनिंग भूल जाइए, आप केवल इतना समझिएगा किसी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये देखिए हमने यहां से प्रूव कर दिया। तो सिंपल है कि आपका जो केसीएल है वो कहता है किसी नोड पे या किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब इनकमिंग करंट जैसे आप जो भी डायरेक्शन ले लीजिए, कभी भी जब भी कोई सर्किट होगी तो उसमें आप डरने की जरूरत नहीं है कि इनकमिंग करंट हम ले कि आउटगोइंग करंट ले, जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। आप एक्चुअल में जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आप डायरेक्शन लिए होंगे अगर वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो आप डायरेक्शन कंसीडर किए थे उसके अपोजिट होना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच के डरते हैं कि यार करंट हम कैसे फ्लो करवाएं। ये मत सोचिए, जिस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करवाना है फ्लो करवा लीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ में हमने बताया कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल टू 0, क्लियर। तो अलजेब्रिक का मीनिंग हमने बताया कि ऑल द इनकमिंग करंट आर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड ऑल आउटगोइंग करंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कोई स्टूडेंट इसको जस्ट अपोजिट भी कर सकता है, ऑल इनकमिंग को नेगेटिव कंसीडर कर सकता है, ऑल आउटगोइंग को पॉजिटिव कंसीडर करता है, रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सेम होगा, क्लियर। तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में हमने कंक्लूजन से ये पाया कि केवल हम किसी नोड पे अगर हमें केसीएल अप्लाई करना है तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट, क्लियर। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आइए एक सर्किट में इसको समझते हैं, क्लियर, एक सर्किट से इसको समझते हैं। एक सर्किट हम लेते हैं और इसमें पूरा डिटेलिंग करते हैं कि हमें केसीएल का क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने ये देखिए एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ये जो सिंबल है ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस की ब्रांच ले लिया, ये देखिए यही ब्रांच है जो हम ब्रांच की बात कर रहे थे। एक रेजिस्टेंस की ब्रांच है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, और एक रेजिस्टेंस की और ब्रांच यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई हमने नेगेटिव पॉजिटिव एक वोल्टेज सोर्स और कंसीडर कर लिया इस सर्किट में। ठीक है, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस की ब्रांच हमने और ले लिया, और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर कर लिया प्लस माइनस। ठीक है, और एक ब्रांच इसके मिड से आ रही है, ये इंडक्टर की एक ब्रांच है। ठीक है, और यहां पे एक करंट सोर्स है, यहां पे एक करंट सोर्स है। ठीक है,
अब हम केवल इसमें आपको अभी केसीएल लगाना बताएंगे, केवीएल लगाने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम केवल केसीएल लगाना सिखाएंगे आप लोगों को। ये इंडक्टेंस एल है, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट है, और ये मान लीजिए आपका 30 वोल्ट है। क्लियर? और ये मान लीजिए 5 एम्पियर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल है ये वोल्टेज सोर्स के सिंबल होते हैं। थोड़ा सा मैंने आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है। ये देखिए, ये करंट सोर्स का सिंबल है जिसमें 5 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो एरो बना है। क्लियर? अब आइए ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें बताने चल रहा हूं केसीएल कैसे करेंगे। केसीएल केवल एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक अननोन होगा तो उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस सर्किट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें एवरी ब्रांच में आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। एवरी ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने मान लिया कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि इस R1 रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी, तो आप अपने मन से एज्यूम कर लीजिए करंट I1 की क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है? क्योंकि हमें केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के लिए अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इक्वल टू 0। मैं अभी केवीएल बताया नहीं हूं। तो देखिए, यहाँ का वोल्टेज तो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ का भी वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसीलिए मुझे करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। हर ब्रांच में मुझे करंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो इसलिए मैंने अपने मन से इस सर्किट में एवरी ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक I1 करंट ले लिया। ठीक है, ये I1 करंट फ्लो होते ही गई। यहां देखिए, ये I1 करंट आपने फ्लो करवा लिया। इसके बाद आगे बढ़ते जाइए, ये देखिए ये क्या मिला है, ये एक नोड है। ये क्या है? एक नोड। क्यों? देखिए यहाँ पे कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5 ब्रांच है। क्लियर? यहाँ पे 5 ब्रांच है। तो ये देखिए, यहां से करंट चली, तो इसमें देखिए कितनी ब्रांच में करंट है, कितने ब्रांच में नहीं है। तो आप एज्यूम करिए कि I1, इसमें करंट आपने एज्यूम कर लिया है, इसमें ऑलरेडी करंट है। ये 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में करंट नहीं है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं कि जो हमारा केसीएल है केवल वन अननोन, मतलब एक ब्रांच में ही करंट कैलकुलेट कर सकता है। तो हमें 2 अननोन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो एज्यूम कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन में कोई भी 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में आप 2 ब्रांच में आप करंट अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। देखो, सर्किट ही खुद बताएगी कि आपको कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। देखिए, हमने अपने से, जो बच्चे याद करते हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, सर्किट खुद बताएगी कि मुझे इतने अननोन की या सॉरी इतने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए करंट I1 आई। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 2 5 ब्रांच है, जिसमें 2 ब्रांच में करंट ऑलरेडी है। तो 3 ब्रांच में करंट मुझे चाहिए, 2 ब्रांच में मुझे और अननोन एज्यूम करना पड़ेगा। 2 ब्रांच में मुझे दो और अननोन लेना पड़ेगा, तभी थर्ड ब्रांच में आपको केसीएल से कैलकुलेट हो पाएगा। तो मैं मान लिया कि इस ब्रांच में करंट आपकी फ्लो हो रही है I2 और इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है I3। तो इस ब्रांच में केसीएल से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इस ब्रांच में IX करंट है, मैं केवल एक डमी ले रहा हूं IX, और यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बताइए इनकमिंग करंट कौन सी है, I1। इनकमिंग करंट कौन सी है, I1, और प्लस 5 इनकमिंग हो गई, और सारी करंट क्या है, आउटगोइंग है। ये हो जाएगा I2 प्लस I3 एंड प्लस क्या हो जाएगा, IX। तो यहां से IX की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा I1 प्लस 5 माइनस I2 माइनस I3। क्लियर? ये करंट हो जाएगी। तो आप देखिए, इस ब्रांच में करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया I1 प्लस 5 माइनस I2 और माइनस I3। ये आपने आ गई करंट। देखिए, तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इसमें करंट ले लेगा I2, इसमें I3, इसमें I4। देखिए, ये कानून आपको लेने की जरूरत नहीं है, खुद सर्किट बता रही है। आपको केसीएल केवल एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए, अब फिर इसी करंट को लेके आगे बढ़ते जाइए, इसी एरो के साथ आप चलते रहिए। देखिए, फिर से नोड मिला है, यहाँ पे ये नोड है। इस नोड पे आप ऑब्जर्व करिए कि इसमें करंट है, इसमें करंट है, इसमें करंट नहीं है। तो आप देखिए, अननोन मत लीजिए, ये केसीएल बता देगा यहाँ पे करंट कितनी रिक्वायरमेंट है।
क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अननोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए यहां से इनकमिंग करंट आ रही है या आउटगोइंग, तो बची हुई करंट इसमें जाएगी। ये कितनी करंट होगी ये बताइए, ये हो जाएगी I1 और माइनस I2 और ये हो जाएगा माइनस I3। क्लियर, तो इस ब्रांच में करंट आ गई। फिर इसी एरो को पकड़ के चलते रहिए, यहां पे आ गए, देखिए यहां पे आ गए। यहां पे आने के बाद देखिए एक ब्रांच इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें करंट नहीं, तो इसमें करंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये करंट इनकमिंग है, ये भी करंट, दोनों इसमें आ जाएंगे। ये कितनी करंट आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये बताइए I1 और माइनस I2 एंड माइनस I3 और प्लस I3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा I1 माइनस I2। फिर देखिए इसी एरो को पकड़ के चलते रहिए, यहां पे आ जाइए। यहां देखिए इस ब्रांच में करंट I2 आ रही है, इस ब्रांच में करंट क्या आ रही है I1 माइनस I2, तो इस ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी I1। ठीक है, तो देखिए हर ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, तो आपको कभी भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप जो याद करते हैं कि इसमें I1 होना चाहिए, इसमें I2 होना चाहिए, नहीं सोचने की रिक्वायरमेंट है, सर्किट खुद बताएगी। हमने बताया आपको कि केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। किसी भी सर्किट में आप कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, एक करंट लेके चलिए और वहां पे नोड को देखते जाइए। उस नोड पे देखिए कि एक ब्रांच में तो केसीएल से करंट मिल जाएगी, जो और ब्रांच है उसमें आपको अननोन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नोन है तो कोई दिक्कत नहीं, जो बचे हुए ब्रांच है उसमें अननोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उतने नंबर आप अननोन इस सर्किट में लगेंगे। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत कम रहते हैं, तो इसके बाद वो सॉल्व नहीं होते हैं, इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर वो काट देते हैं। क्लियर, तो आपको मैं बताता हूं, ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सर्किट खुद बताएगी मुझे कितने नंबर ऑफ अननोन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कब यूज करेंगे, केसीएल से यूज करेंगे। हमने बताया कैसे करेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम कर क्यों रहे हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी ब्रांच में करंट पूछा जा सकता है या वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो अब बताइए करंट की क्या जरूरत है, क्योंकि जब हम केबीएल लगाएंगे, इस वाले लूप में केबीएल लगाएंगे, तो मुझे हर पॉइंट का मतलब हर ब्रांच का वोल्टेज चाहिए। जैसे यहाँ का तो वोल्टेज ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज यहाँ का कैसे मिलेगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो इसी तरह यहाँ का वोल्टेज कितना चाहिए, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, इसीलिए इसमें करंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। तो हमने आपको बताया केसीएल क्या है। केसीएल में हमने दो टर्म था, एल्जेब्रिक का मीनिंग बताया, फिर इसके बाद नोड या जंक्शन का मीनिंग बताया, फिर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो हमने एक किसी सर्किट में समझाया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को केसीएल समझ में आया। केसीएल का मतलब इनकम, किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और केसीएल केवल एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता है, और उस पे कई ब्रांच हैं। अगर कई में अननोन है तो जो बचे हुए ब्रांच है उसमें आपको अननोन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सर्किट को बताएगा कि इतने नंबर ऑफ अननोन की रिक्वायरमेंट है या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, तो आप इस चीज को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।